ये जो 6% इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, ये ग्रोथ मॉडल जो है ये सबसे बड़ी हर्डल है पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी में, क्या कहेंगे? मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो हमारा इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ है, ये जो बबल है ये इंक्रीज किया जाता है और फिर इसको बर्स्ट किया जाता है और फिर डिमांड सप्रेस की जाती है। और वो भी की जाती है जनाब, एग्रीगेट डिमांड कर्टेल की जाती है बाय आपके मॉनेटरी मेजर्स, आपने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसकी देखें, अभी रहमान साहब जो कह रहे थे कि आई थिंक 2023 जो लास्ट 10 साल का सबसे बुरा साल था, मैं कहूँगा कि 2023 जो था वो पिछले 20 साल में सबसे बुरा साल था। ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वो 2004 से ग्रो करना शुरू हुई है। इससे पहले ऑटोमोबाइल मार्केट जो थी 2004 से पहले या 2002 से पहले मैं कहूँगा, ठीक, जो टोटल मार्केट थी वो सिर्फ 50,000 गाड़ी होती थी पाकिस्तान की। ओके सर, मैं यहाँ पे जरा आगे बढ़ना चाहूंगा। 2023 आपने कहा पिछले 20 साल में 2 डेकेड्स के अंदर जो है वर्स्ट तरीन था। व्हाट अबाउट 2024, आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि वो जो हम एक $327-28 को टच करके नीचे भी तो आ गए टू 280 समथिंग। लाइक देखिए, एक चीज मैं आपको कहूंगा कि बहुत पिछले 2 साल बड़े टफ रहे, लेकिन पिछले 4 महीने से हमने एक ये चीज देखने कि एक डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया इकोनॉमी में। सो डॉलर रेट को सस्टेन किया गया है, वो एक अच्छा है। एक अनसर्टेनिटी मार्केट से खत्म की गई, तो ऑल क्रेडिट टू द करंट गवर्नमेंट जिन्होंने ये केयर टेकर कह लें या जो करंट सेटअप है वो कह लें, जिन्होंने ये जो ब्लीडिंग है उसको रोक दिया। सर हमारी फोर्सेस का बड़ा हाथ है इसमें। एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है इसमें इस वक्त, जो डॉलर माफिया और जो कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है जी। और उसकी वजह से एक मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल में मुझे नहीं समझ आ रहा था इस मुल्क में हो क्या रहा है, और अब जाके एक स्टेबिलिटी आई है। हम अपने प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर से भी बात कर सकते हैं, तो कुछ समझ आती है। क्योंकि हर दूसरे दिन जब सुबह उठते थे तो डॉलर एक्सचेंज रेट यहाँ चले आता है। ये क्या मैसेज गया जनाब इंटरनेशनली, क्या मैसेज गया इंडस मोटर, पार्क सुजुकी और होंडा एटलस कार वगैरह, ये जो आप शटडाउन की तरफ गए थे, ये मैसेज कहाँ गया? क्योंकि मैं देख रहा था इंडियन न्यूज़पेपर्स वगैरह, उन्होंने तो बड़ा इसके ऊपर लिखा है। भाई देखिए, वो इंडियन न्यूज़पेपर्स तो हमेशा से लिखेंगे ऑब्वियसली, हर 1 महीने बाद वो इंडिया से या किसी से, हमारे यहाँ से भी न्यूज़ आती थी कि टोयोटा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। यू नो, आपने देखा होगा कि स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर ज़्यादा ये बातें होती है कि दे वांट कि भाई शेल चले गया, इसका ये चले गया, मैकडॉनल्ड्स तक की बातें करते चले जाते हैं। बिल्कुल हुआ था, और जाहिर है कि उन हालात में वो, लेकिन वो था क्या, लेकिन मैं आपको वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। जिस तरह रहमान साहब ने कहा कि देयर वर फोर्स मेजर इन द कंट्री, उसकी बेसिस पे स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि राइट नाउ ये एसेंशियल नहीं है और हम एक करंट अकाउंट डेफिसिट में, मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहे थे, तो आई थिंक उस गवर्नमेंट ने भी ये फैसला लिया कि आप 50% पे चले। एंड आई थिंक ऑटो इंडस्ट्री ने माना और स्टेट बैंक आपकी एलसी 50% पे खोल रही थी। उस दौरान डिमांड को कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस भी लगाए और रुपी डी वैल्यू भी हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से, और स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन हुई। इंटरेस्ट रेट आपको पता है आज 20-22% है। अगर आप कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए आए तो 25% का मतलब है कोई आज फाइनेंसिंग नहीं करवा रहा, सही। तो ऑटोमेटिकली हमने कहा डिमांड को सप्रेस किया गया, ठीक। एंड ऑब्वियसली इट वाज नीड ऑफ द डे। अब अगर आप ये देखें कि अब 2024 की आपने बात की, मेरा अपना ख्याल है कि अब एटलीस्ट 2024-2023 से बेहतर होगा। ये मैं आपको, एक्सेप्ट कि और कोई आसमानी सुल्तानी ना हो जाए, अभी जो सिचुएशन है, एक स्टेबिलिटी आई है। आई कैन सी दैट 2024 हैव स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑटो इंडस्ट्री, नॉट द सेम, ठीक है, बट जहां पे थे वहां से एक पॉजिटिविटी शुरू हो गई है। तो ये जरूर एक सेंटिमेंट अच्छा है इस मार्केट, ठीक है।